सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है दोस्तों। और महादेव के सभी उपासना में कांवड़ यात्रा सबसे बड़ी उपासना मानी जाती है। सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्सव देखने को मिलता है। हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िया हरिद्वार देवघर जाते हैं और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं वो गंगा जल लेकर अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। और हैरानी तो तब होती है जब ऐसे लोग भी कांवड़ यात्रा में जाते हैं जो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाते हैं और भोलेनाथ के लिए मन में ऐसी श्रद्धा की भूखे प्यासे होने के बावजूद भी बाबा नगरी पहुंचने का जोश दिखता है। पर कुछ बुद्धिजीवी लोगों को कांवड़ यात्रा से बहुत एलर्जी है। उन्हें कांवड़ बेकार बेफजूल की बात लगती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कांवड़ यात्रा में आप चलिएगा, मैं दिखा दूंगा। 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे जो कांवड़ लेके जाते हैं, कांवड़ यात्रा में गांजा पीने का ट्रेनिंग, शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा IAS और IPS नहीं बन सकता। कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा दरोगा नहीं बन सकता। ये है सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और ये वीडियो 2 साल पुराना है जब इनका भाकपा से गठबंधन था। और ये है कांग्रेस नेता रितु चौधरी। इनका कहना है किताबें उठाइए, कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा सोचिए भारतीय राजनेताओं की मानसिकता किस कदर विकृत हो चुकी है। ये लोग ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि किताबें उठाइए, पत्थर उठाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये कभी ये बोल सकते हैं कि किताबें उठाइए, हज करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग कभी नहीं बोल सकते क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू ही इतना सह सकते हैं और यही चुनाव आने पर वही हिंदू इन बातों को भूल जाएंगे और इन्हीं को वोट देंगे। कुछ तो ये बोलते हैं कि कांवड़ यात्रा करने वाले लोग जाहिल, अनपढ़, गंवार, बेरोजगार होते हैं, लेकिन आज का यह वीडियो उनकी आंखों को खोल और मुंह को बंद कर देगा। तो जानते हैं दोस्तों, मैं इसके सरिता ग्रंथ शास्त्र चैनल में आप सबका स्वागत है। देव के देव महादेव को श्रावण मास के देवता क्यों कहा जाता है? श्रावण मास पूरे धार्मिक उत्सव में डूबे क्यों रहते हैं? चलिए जानते हैं। इस माह में शिव जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन व्यतीत की। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पर पार्वती के रूप में जन्म लिया। वही शिव जी को पार्वती ने पति रूप में पाने के लिए पूरे सावन महीने में कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी पत्नी से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि इस महीने में कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है और सोमवार का व्रत रखती है। साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना करती है। ये हुई अगले 2 सवाल का जवाब। अब ये तो बात चलो फिर भी मानने वाली है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अब शुरू होती है। 2023 यानी इसी साल भारत से बाहर 7 समंदर पार भी भोलेनाथ का कांवड़ यात्रा की होड़ मची हुई है। सावन का पावन महीना चल रहा है। अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में सावन के महीने में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और जल चढ़ाते हैं। लेकिन भारत से बाहर पहली बार 7 समंदर पार सावन में भगवान भोलेनाथ को जल के लिए जापान की राजधानी टोक्यो में कांवड़ यात्रा निकाली गई है। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ जापान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इस यात्रा में भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के हिंदू शिरकत कर रहे हैं। इस कांवड़ यात्रा के लिए गंगा जल का खास तौर पर बिहार के सुल्तानगंज से मंगवाया गया है। इसकी जानकारी आनंद विजय सिंह ने दी। यात्रा की शुरुआत श्री राधा कृष्णा टेम्पल फुनाबोरी टोक्यो से विधिवत पूजा करके साइतामा स्थित शिव मंदिर के लिए निकाली गई, जहां विधिवत जलाभिषेक महादेव का किया जाएगा। फुनाबोरी टोक्यो से शिव मंदिर की 82 किलोमीटर लंबी दूरी कांवरिया आंशिक रूप से वाहन और कुछ दूरी पैदल चलकर तय करेंगे।
स्थानीय प्रशासन की मदद से इस यात्रा का रूट तय किया गया है। उन्होंने बताया कि जलाभिषेक और हवन के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था शिव मंदिर साइस्तामा में किया गया है। इसमें तकरीबन 500 श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं।